बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड टॉपिक है हमारा 6.2 एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। इसमें हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे एनर्जी क्या होती है। एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी ऑब्जेक्ट की जो एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है काम करने की, उसको एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे वर्क का पीछे हमने पढ़ा, वर्क की हमने कहा उसका जो वो है यूनिट है वो जाउल है, तो एनर्जी का यूनिट भी जाउल होता है। वर्क और एनर्जी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, ये तकरीबन यूनिट भी इनका सेम होता है और सेम जो है आता है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा फ़र्क जो है, नाम से फ़र्क है, कुछ और टर्म्स फ़र्क होंगी, लेकिन इसका यूनिट जो है वो सेम होता है। तो लाइक वर्क एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट भी जाउल होता है और 1 जाउल जो है वो बराबर होता है न्यूटन मीटर के। अब आगे हमने ये करना है कि इसकी टाइप्स करनी है। टाइप्स ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, सारी टाइप्स की लिखी हुई है और मैंने इनको साथ साथ जो है ना वो डिफ़ाइन भी कर दिया। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि आप डिफ़ाइन एनर्जी करें और टाइप्स ऑफ एनर्जी लिखें, तो आपने ये वाला क्वेश्चन इसी तरह लिखना होगा। केमिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कंटेन्ड विद इन द बॉन्ड बिटवीन एटम्स। एटम के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी कहलाती है। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग बैटरीज, बायोमास, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एंड कोल्स वगैरह, ये सारे जो हैं ये केमिकल एनर्जीज़ हैं। नंबर 2 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी फ्रॉम लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हमें लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सारा से एनर्जी हासिल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहलाती है। फॉर एग्जांपल एनर्जी फ्रॉम द सन सप्लाइज अर्थ। सन जो है वो अर्थ को जो एनर्जी दे रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, विद ऑल ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ। यानी हमें ज़िंदगी को मुमकिन रखने के लिए जितनी भी एनर्जी मिलती है वो सन से मिलती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहलाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द चार्जेस, यानी कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम नेगेटिवली टू पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, सिर्फ जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उनको स्लाइटली आपने ब्रीफ करना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास होती है जो एसोसिएट करती है चार्जेस के साथ और चार्जेस की मूवमेंट के साथ जो एनर्जी होती है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है एक मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, तो उसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सोनिक एनर्जी, द एनर्जी साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द एयर और अनदर मीडियम। एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स जो है वो सोनिक एनर्जी कहलाती है और साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, एयर के जरिए भी करती हैं और मीडियम के जरिए भी ट्रेवल करती हैं। फॉर एग्जांपल साउंड वाइब्रेशन कॉज अ पर्सनस ईयर ड्रम टू वाइब्रेट, यानी कि हमें सुनता कैसे, साउंड वाइब्रेशन जो है वो हम फील कैसे करते हैं जब हमारा ईयर ड्रम जो है वो कान के अंदर का जो ड्रम है जब वाइब्रेट करता है तो हमें साउंड फील होती है और इसको सोनिक एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन द एटॉमिक न्यूक्लियाई और फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो एटॉमिक न्यूक्लियाई के चेंज होने से या न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से जो हमें एनर्जी हासिल होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के अंदर जो है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के काम आती है क्या चीज़? इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि बिजली बनाने के काम आती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यानी कि हीट, इलेक्ट्रिकल, लाइट, केमिकल, न्यूक्लियर एंड साउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू ईदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब हमने जो पढ़ रहे थे ना, असल में ये एनर्जीज़ की हैं, लेकिन इन सारों को इनमें से कुछ जो है वो काइनेटिक एनर्जी और कुछ जो है पोटेंशियल एनर्जी के उसमें ज़िम्मे में आ जाती हैं, उसके लिहाज से क्लासीफाई की जाती हैं। बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, और ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जीज भी कहलाती हैं। अब आप देखेंगे कि इससे अगला टॉपिक है 6.2.1, इसका काइनेटिक एनर्जी बुक के अंदर है। सबसे पहले क्वेश्चन इसका कैसे आ सकता है, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल एनालिसिस। बुक के ऊपर जैसे टॉपिक दिया हुआ है उसके लिहाज से मैंने इसका क्वेश्चन आपको बता दिया। आप क्या करेंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि एनर्जी जो है पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि मोशन की वजह से जो बॉडी जो है वो एनर्जी पोजेस करती है, हासिल करती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी कि मूवमेंट के वजह से जो एनर्जी किसी बॉडी को हासिल होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इट इज़ डिनोटेड बाय के काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स फॉर्मूला इज गिवन बिलो। अच्छा, आपकी बुक में ना यहाँ पे ये काइनेटिक का के जो है एनर्जी और के यहाँ लिख के इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और पहले इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता था, ये भी लिख सकते हैं काइनेटिक
एनर्जी, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है के ई लिख दें या ई के लिख दें। तो इट इज़ डिनोटेड बाय के ई एंड इट्स फॉर्मूला इज़ गिवन बिलो। ये वाली जगह जो है ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर के ई लिख लें तो सेम थिंग है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जांपल, मूविंग कार्स, ट्रक्स और मूविंग व्हीकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी व्हेन दे आर मूविंग। जब बॉडीज़ मूव कर रही होती हैं, कार, गाड़ियाँ, जितनी व्हीकल्स हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी, ठीक हो गया। उसके बाद है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पोजेस काइनेटिक एज दे फ्लाई थ्रू द एयर। जब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स फ्लाई कर रहे होते हैं तो एयर के अंदर वो भी काइनेटिक एनर्जी हासिल कर लेते हैं। रोलिंग बॉल जो है वो रोल कर रहा है, पर्सन जो है वो भाग रहा है, हवा चल रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं काइनेटिक एनर्जी इनके पास होती है। किसकी वजह से? क्योंकि ये सब मूव कर रही होती हैं। अच्छा जी, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने इससे एज इट इज़ कर लेना है। मैं समझा भी देती हूँ तो इसको आपने राइट भी कर लेना है। मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है? कंसीडर अ फोर्स, consider force F is acting on an object of mass m and as a result the object moves on the surface। अब वो कह रहे हैं फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फोर्स है, वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है और ऑब्जेक्ट जो है उसका मास जो है वो m है, और फोर्स लगने की वजह से, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगी उसके वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर जो है मूवमेंट पैदा हो रही है, इनके बॉडी जो है वो मूव कर रहा है। तो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। तो हम लिखते हैं कि उस मोशन की वजह से वो जो वर्क डन हुआ है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है पहले, फिर वो वर्क डन के इक्वल। अच्छा जी, उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन और एफ डॉट डी। वर्क डन हमारे पास क्या है? एफ हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगी वर्क डन के, और वर्क डन हमारे पास इक्वल आ जाएगा एफ, जो फॉर्मूला हमारे पास हम पढ़ चुके हैं, वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। ये लगा देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो उस पर होगा कि हमारे पास f जो है वो क्या है, f डॉट डी तो कर लिया हमने। अब f हमारे पास होता है जो है f इज इक्वल टू एम ए, वहाँ से आया हमारे पास, और जो d है हमारे पास वो होता है हमारे पास s इज इक्वल टू वी टी, यानी कि हमने जो उसमें पढ़ा हुआ है मोशन वाले चैप्टर में कि डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है वेलोसिटी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के, ठीक है। तो वहाँ से हम d इज इक्वल टू एस भी लिख सकते हैं, d भी वी टी आ जाएगा। अब v हमारे पास जो है यहाँ पे वो v एवरेज, यानी कि एवरेज वेलोसिटी यूज़ की है, एवरेज स्पीड यूज़ की है, ना कि सिंपल की है। तो जब एवरेज की बात आ जाती है तो फिर हम उसको कैसे करते हैं? फिर उसको हम इस तरह करते हैं कि v एवरेज जो है हमारे पास आ जाता है वी आई प्लस वी एफ ओवर 2। किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी हो तो उनको सारे आइटम्स को ऐड किया जाता है, और जितने नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं उस पर डिवाइड कर देते तो एवरेज आ जाता है। तो इसलिए हमारे पास दो वेलोसिटीज़ होती हैं, इनिशियल और फाइनल, उनको ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। उसके बाद उसके बाद जो है आपके पास है स्पीड इंक्रीज। अब आपके पास एवरेज वेलोसिटी तो आ गई, एवरेज स्पीड तो आ गई, लेकिन अब आपने देखना है कि इसमें से काम की कौन सी है। स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है तो इनिशियल स्पीड हमेशा जब स्टार्ट होती है वो तो ज़ीरो होती है, और जब फाइनल होती है वो इंक्रीज़ होती है, तो इंक्रीज़ होते होते v बन जाती है, ठीक है। अब आप इसको पुटिंग कर देंगे, एवरेज वी आई ज़ीरो प्लस हमारे पास v जो है वो फाइनल वेलोसिटी की ये v आ गई, और 0 प्लस v बाई 2 आ जाएगा। और इसको हम नौ इक्वेशन 2 जो हमारे पास थी d इज इक्वल टू बनी थी जो वी बनी थी, उसमें हमने एवरेज स्पीड डाली है v बाई 2 और टाइम आ गया, तो ये आ गया हमारे पास वी टी ओवर 2, ठीक है। हमारे पास d जो है v ओवर 2 आ गया। अब हमारे पास वो थी हमारे पास के W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, तो F की जगह पे आपने एम ए लगा दिया, D की जगह पे आप वी टी बाई 2 लगा देंगे, ठीक है। और अब आप इसके बाद V आपके पास एक्सेलरेशन जो होता है, ये जो एक्सेलरेशन है ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि V बाई टी जो है हमारे पास वो एक्सेलरेशन होता है। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले A की जगह पे उसकी वैल्यू V बाई टी, ठीक हो गया। जब ये पुटिंग हो जाएगी आपके पास तो फिर आप क्या करेंगे, इसकी पुटिंग हो गई,
और हमारे पास वर्क डन जो है वो बन गया हमारे पास एम ए के बाद एम वी बाई टी, और डी हमारे पास वी टी बाई 2 था, और टी हमारा कट गया और पीछे रह गया एम वी और वी, तो ये एम वी स्क्वायर हो गया, और ये 1/2 जो है ये इधर आ गया, हाफ एम वी वी, और इसको नेक्स्ट जो है आप इस तरह लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपके पास जो है ये जो वर्क डन आया है, क्योंकि हम शुरू में कह चुके हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो देन आप वर्क डन की जगह पे लगा देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है। अब ये जो है दो तरह से प्रूफ हो जाती है। एक आप लोगों की बुक पे दिया हुआ है, वो ग्राफिकल मेथड है, थोड़ा सा चेंज है। अगर आप उस तरह करना चाहेंगे तो 2-3 लाइनें चेंज होंगी उसके बाद दोबारा जो है सारी डेरिवेशन। और ये आसान है, अगर वो ग्राफिकल का वर्ड नहीं लगाते, सिर्फ आपसे ड्राइव करने का कहते हैं, तो आप इस तरीके से ईजीली ड्राइव कर सकते हैं।